अच्छा, आपने क्या किया? Give me a cat and mouse story 50 words. गिव मी अ कैट और माउस स्टोरी फॉर 50 words. 50 वर्ड्स। तो इसने फिर आपको स्टोरी क्रिएट करके दी, इसने तो पिक्चर। पहले स्टोरी थी, फिर मैंने नीचे जनरेट आप पिक्चर ओके। और ये आपने कहाँ से किया था? चैट। ओके, अभी देख लेते हैं चैट जीपीटी में आपने क्या किया। ओके, ये देखिए जी, ये अयान ने बनाई है। एक प्रॉम्प्ट अयान ने दिया है कि एक कैट है और एक माउस है, और क्या कर रहे हैं ये दोनों? फ्रेंच। फ्रेंडशिप कर रहे हैं। और बैकग्राउंड क्या है? किचन का है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। समीर। समीर, आप बताएं, आपने आपने क्या शेयर किया? जल्दी से शेयर करें। स्टोरी ऑफ नाइट एंड माउस। ओके। देखी तो मैंने क्या हाँ हाँ, आप इधर। जनरेट आपके हम्म। इक्वेशंस में पहले शेयर छोड़ा होता है और माउस उसको तंग करता है तो शेयर उसको बांध देता है। उसके हम्म। बाद माउस खत्म हो जाने देता है, शेयर उसको जाने देता है। उसके बाद वो अच्छा, कैच आपने उसको पहले कहा कि जी एक स्टोरी जनरेट करो, लाइन। राइट? लाइन एंड माउस की स्टोरी। अब देख लेते हैं जी इन्होंने क्या किया। ये देखें जी, इन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर एआई से एक स्टोरी जनरेट कर लिया। ठीक है। और ये समीर ने किया है। हु इज द नेक्स्ट वन जो कल क्लास में था? आप थी। आपने कौन सी स्टोरी जनरेट की है बेटा? ओके, आप इसको व्हाट्सएप वेब के साथ बेटा कनेक्ट करें। ठीक है। हाँ हाँ, है। क्या कहना चाहिए इसको? आपका एआई टूल है। ठीक है। देखो, एआई टूल बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमने उस एआई टूल को कैसे यूज करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा क्रिएटिव से हटके थोड़ा सा एआई टूल्स के बारे में समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये चैट जीपीटी है। मुझे ये बताएं, आप सबको होमवर्क मिलता है स्कूल में? अच्छा, जब होमवर्क मिलता है और आपको कोई आंसर नहीं मिलता, फिर बड़ी इरिटेशन होती होगी कि भाई इसको अब हम कैसे करें। ऐसे ही है। सबसे मुश्किल यही है। अब आपने एक चीज याद रखें। अब आपने स्मार्ट स्टडी करके दिखानी है और कम टाइम में स्टडी करके दिखानी है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हैं। आपको हर कोई यही कहता है ना, देखो तुम बहुत स्लो हो, तुम ये हो, तुम हो। ठीक है। बट इट इज टाइम फॉर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक जो एरा है उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक एरा में एंटर होते हैं तो फिर किस स्पीड से चलना है? हाथी की स्पीड से? रॉकेट की स्पीड से? अब आप इलेक्ट्रिक हो गए हैं सारे। अब जो बंदा जितना फास्ट है, जो जितनी जल्दी होमवर्क सबमिट करवाएगा, जो जितनी जल्दी टेस्ट प्रिपेयर कर लेगा, वो जीत जाएगा। ठीक है। वो देखो, वो अरीबा बैठी हुई है। अरीबा अपना सारा होमवर्क एआई को यूज करके करती है। आज हम देखते हैं कि हम एआई को यूज करके अपना होमवर्क कैसे करते हैं। कौन बच्चा अपना एआई को यूज करके होमवर्क सबमिट कराता है? क्या करते हो? गूगल पे सर्च करते हैं। ओके। चैट जीपीटी को? नो। एनीवन एल्स? अच्छा, आप एआई को यूज करके क्या करते हो? जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हाँ हाँ, पूछ लिया बस। एआई से? चैट जीपीटी से? ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टीचर हैं वो आपको एक होमवर्क देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। ठीक है। अब मैं उसको कहती हूँ, टेल मी 1 + 1 इज इक्वल टू। हाँ जी क्लास। 2। एआई से पूछते हैं कि टेल मी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। राइट। इसका मतलब है एआई अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। अब चाहे वो अलजेब्रा है, मैम ने पढ़ाया अलजेब्रा। अब आप 11th क्लास में हैं, मुकर्रम 11, सॉरी कौन सी क्लास में हो? 7th में। 7th में क्या चीज मुश्किल लगती है? टेबल्स? मैथ्स? ज्योमेट्री? ओके, आपको क्या मुश्किल लगता है? आप कौन सी क्लास में? क्या मुश्किल लगता है? ऐसे राइटिंग? इंग्लिश में आपको? शुरू हुई है। आपकी? 9th? शुरू हुई है। 9th? ओके। आप कितने इयर्स के हैं? 14। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। तो 9th में क्या मुश्किल लगता है? अलजबरा? शुरू हुई है क्लासेस। तो 8th में भी तो अलजबरा था ना मैथ्स में? वो सब
आसान था, हाँ भाई, क्या बात है। इंग्लिश, उर्दू। इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है। अब इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो मुश्किल बच्चों को लगता है ना, वो लगता है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, और क्या मुश्किल लगता है? एप्लीकेशंस। आपको क्या मुश्किल लगता है? स्टोरी। ठीक है, अब आपको, आपको आपको क्या मुश्किल लगता है? हाँ, क्या? ओके, ठीक है, मदरसे भी जाते हो तो कोई मसला नहीं है, वो भी एआई से हो जाएगा। और स्टोरी मुश्किल लगती है आपको? स्टोरी राइटिंग, लो भाई, यहाँ पे तो सारे कह रहे हैं हमें स्टोरी मुश्किल लगती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ अब स्टोरी कौन सी लिखें, अब आप बताएंगे मुझे। वाह भाई, ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि बाबा को पता चले कि मुकर्रम को भी कुछ आता है। ठीक है, लेकिन ये अब आप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? ठीक हो गया। अब हम उसको कहते हैं, चैट जीपीटी को कहते हैं कि भाई अब मुझे ऐसे लिख के दो या स्टोरी लिख के दो। अब स्टोरी आपके सामने आती होगी 10 मार्क्स की और 5 मार्क्स की। ठीक है, आप लिखो कि अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो उर्दू में बोलो। बेटा आप इस तरफ को इधर देखें ना, आप क्या कर रहे हो? आप इधर देखें ना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन की तरफ देखें सब बच्चे। अब यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ कि भाई मुझे स्टोरी लिखनी है। अब टीचर ने ये कहा है मुझे कि स्टोरी जस्ट 5 मार्क्स की लिखनी है। आपने उसको बताना है 5 मार्क्स की होनी चाहिए प्लस कितने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टीचर ने हमें कहा कि जो स्टोरी है उसकी जो लेंथ है वो 200 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, यानी कि इट शुड बी 1 पैराग्राफ। ठीक है, और फिर हम उसको बताएंगे कि स्टोरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एक चीज आपने बतानी है। टाइटल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1, टाइटल ऑफ द स्टोरी। नंबर 2, लेंथ ऑफ द स्टोरी। ठीक है, कि कहानी जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। अच्छा, लिखनी इंग्लिश में है कि उर्दू में? ठीक है, इंग्लिश में लिखें कि उर्दू में लिखें? इसी तरह उर्दू का जब आप काम करते हो आपको तशरीहात मुश्किल लगती होंगी, है ना? और उर्दू में अगर कोई ऐसे लिखना आ जाए तो वो भी मुश्किल लगता होगा। ऐसे ही है। अब हम पहले इंग्लिश में स्टोरी लिखेंगे, इंग्लिश का प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उर्दू में स्टोरी लिखेंगे और उर्दू। अब लेंथ ऑफ द स्टोरी कितनी होनी चाहिए? आजकल जो हम लोग जो स्टोरीज लिखते थे वो राउंड अबाउट हमारे दौर में 1.5 पेज की होती थी। आप लोग बेटा जिस दौर में एंटर हो चुके हो दैट इज द स्मार्ट स्टडी। ठीक है, आप लोगों की आती है छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी। लेंथ ऑफ द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी, और इसके होने चाहिए फॉर एग्जाम्पल 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, 100 वर्ड्स की कर लेते हैं। ठीक है, 100 वर्ड्स। ठीक है, 100 वर्ड्स हो गया विद आ मोरल लेसन। क्या होना चाहिए? मोरल लेसन होना चाहिए। ठीक है, उसका एंडिंग हम किस पे करते हैं? मोरल लेसन पे। अब टाइटल ऑफ द स्टोरी आप लोगों के सिलेबस में कौन सी है अभी जो आपने? हाँ जी, मुकर्रम, अभी क्लास शुरू हुई है। आपकी टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल ऑफ द स्टोरी, कोई भी, एनीवन। द tortoise, the tortoise and the hare, राइट? टाइटल ऑफ द स्टोरी ये हो गया। लेंथ ऑफ द स्टोरी हमारी जी शॉर्ट स्टोरी हो गई, 100 वर्ड्स की होगी विद अ मोरल लेसन। देखो जब भी आप एआई से बात करते हो ना, अगर मैं आपसे कहूं अच्छा भाई वो ले आओ, ठीक है, आप कहेंगे मैम क्या? फिर मैं कहूंगी कि बेटा वहां पे जाएं, वहां पे एक ब्लू कलर की चेयर पड़ी है, उसको उठाएं और उसको यहाँ पे ले आए। अब आप कहेंगे मैम ले आया, रखनी किधर है? ठीक है, इसी तरीके से चैट जीपीटी को भी अगर आप ये कहेंगे कि मुझे एक स्टोरी लिख दो, चैट जीपीटी कहेगा भाई टाइटल ऑफ द स्टोरी बताओ, ठीक है, फिर वो आपने स्टोरी बता दिया, वो चैट जीपीटी मैंने आपको लिख दी पूरी बुक स्टोरी में। अब आप परेशान हो जाएंगे। तो सेकंड क्या बताना है उसको? लेंथ ऑफ द स्टोरी बताना है। इसी तरह जब आप ऐसे लिखेंगे तो लेंथ ऑफ द ऐसे होगा, टाइटल ऑफ द ऐसे, लेंथ ऑफ द ऐसे। ठीक है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए? ठीक है, फिर आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं, कितने मार्क्स का होना चाहिए, किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टडीज है वो थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान की स्टडी बिल्कुल ही लो है। आपको मैं इतना बता दूं, जो बाहर का बच्चा है वो पाकिस्तान का पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इंटरनेशनल ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठ के अपनी अर्निंग करती हूँ। ठीक है, और मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लेकिन जब हम उनको पाकिस्तानी पेपर देते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा जीनियस हैं। जो पाकिस्तान में आप लोगों का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बाहर के एजुकेशनल सिस्टम से बहुत अच्छा है। लिटरली कैन यू इमेजिन, पिछले साल यहाँ पे 9 साल का बच्चा मुझसे एआई सीख के गया है, और उसको लैपटॉप भी ऑपरेट नहीं करने आता था, और हम क्या समझते हैं कि वहां के बच्चों को तो ज्यादा अच्छा पढ़ने आता है, और वो मुझसे सारा एआई सीख के गया है। और मैं ये सोच रही थी यार, पाकिस्तान के बच्चे तो इससे ज्यादा तेज हैं, इससे ज्यादा अच्छे तो पाकिस्तान के बच्चे हैं। चलो जी, अब होमवर्क करते हैं, अब देखते हैं ये हमें क्या होमवर्क करके देता है। अब ये स्टोरी लिख के दे रहा है। ठीक है, उसने मुझे 100 वर्ड्स की, तो क्या ये लेंथ एनफ है? ठीक है, अब मैं उसे कहती हूँ नहीं, मुझे, अगर आपको उर्दू नहीं, इंग्लिश नहीं आती, तो जैसे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने घबराना नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक छोटा सा माइक बना हुआ है। ठीक है, जब आप इस माइक से बात करोगे ना, ये वाला माइक, ठीक है, ये नजर आ रहा है छोटा सा, ये आपके मोबाइल्स पे भी होगा। इसको आपने ऑन कर देना है, ऑन करके आपने कहना है, अच्छा मुझे ये जो स्टोरी है एक तो 100 वर्ड्स में लिख के दो, पहली दफा में इंग्लिश में लिख के दो और दूसरी दफा में मुझे उर्दू में लिख के दो। अब मैंने उर्दू में बोला, अब आप कर सकते हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चैट जीपीटी आपकी इंग्लिश उर्दू दोनों समझता है। नंबर वन, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, अब मैं उसे कहती हूँ मुझे, बल्कि मैं उससे बोल के कहती हूँ, ठीक है, वो बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती तो कोई शर्म की बात नहीं है, अगर नहीं आता तो हम सीखेंगे। ठीक है, हमने शर्माना नहीं है, हमने पूछना है। तो यहाँ पे देखो, मुझे 200 वर्ड्स की स्टोरी लिख के दो। अब देखो वो क्या करता है। अब उसने असेस कर लिया, उसने हिंदी में लिख दिया। अच्छा जी। हम्म। ठीक है, और अब उसको हम यही कहेंगे कि इसको अब उर्दू में लिख के दो, तो वो मुझे उर्दू में लिख के देगा। फिर मैं उसको कहूंगी अच्छा आप इसका एक इमेज बना के दो। ठीक है, क्रिएट एन इमेज ऑफ इट, इसका, इसकी एक तस्वीर आप बोलोगे इसको कि इसका एक इमेज बना दो, माइक में बोलोगे अगर उर्दू इंग्लिश नहीं लिखने आता। ठीक है, और फिर आपने इसको यूं करना है, ये ले जी, ये भी किया। लेट्स सी कि कैसी स्टोरी बनती। अब वो इस पूरी स्टोरी को स्केच आउट कर रहा है कि भाई ये स्टोरी तो लिख दी, सब कुछ हो गया, अब हमें इतना लंबा प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखना पड़ा, हमारी स्टोरी रेडी। ठीक है, कोई मुश्किल, मजा आ रहा है? यस। कितना? अच्छा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही? पानी चाहिए? अब ये देखो कितने मजे से वो बना रहा। भाई होमवर्क करना तो आसान ही हो गया, है ना? मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्कूल जाते हो, यहाँ पे जस्ट टाइप इट, वो कितनी मजे की स्टोरी बनी है भाई। मजा आया भाई? लेट्स डाउनलोड इट, राइट क्लिक। अगर आप जो है मोबाइल पे हैं तो फिर क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है इमेज को, सेव इमेज एज, ओके, यहाँ पे, नहीं नहीं पहले आप सेव इमेज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, स्टोरी पूरी की पूरी कॉपी हुई हमारी।
एंड देन इट इज पेस्टेड। अब हम ये काम करते हैं, क्योंकि आप तो सारे हैं लैंग्वेज के भी स्टूडेंट्स। अब हम ये सारी स्टोरी जो है इसको रीड करेंगे और हम इसके ऊपर, राइट, ये आपका होमवर्क चला गया, सब बच्चे इस ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है। और हम अब इस होमवर्क को देखेंगे कि भाई हमारे बच्चों ने कैसे कर। ले जी, आज हमारी स्टोरी क्रिएट हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओ शिट, ठीक हो गया ये आपका। अब आप सारों ने आज क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। नाउ टुडेज टास्क, क्रिएट अ स्टोरी विद द इमेज, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि स्कूल का होमवर्क करना आसान हो गया। आज से मम्मा पापा को कहना हमने ट्यूशन नहीं जाना, हम घर पे बैठ के कर लेंगे, होमवर्क ही करना है ना, हमें चैट जीपीटी पढ़ा देगा, ठीक है। क्या ख्याल है, टाइम बचेगा, चैट जीपीटी सीख लोगे, ठीक हो गया। तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि अब इस सारी चीज को हमने क्रैम कैसे करना है स्कूल के अंदर बैठ के। अब आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, क्रैमिंग, ऐसे ही है। जब भी कोई चीज याद करते हैं, अब आपने चैट जीपीटी को अगला टास्क क्या देना है कि इस स्टोरी की आउटलाइन बना दो, ठीक है। इधर देखें मुकरम, क्रिएट अ स्टोरी आउटलाइन विद हाईलाइटेड पॉइंट्स इन इंग्लिश एंड उर्दू, क्योंकि अब तो सबक याद भी तो करना है ना, सिर्फ लिखना तो नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना। क्या हुआ, अब हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड आवर स्टोरी आउटलाइन। स्टोरी आउटलाइन में अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले याद करूंगी टाइटल ऑफ द स्टोरी, द टर्टल एंड द हियर। नेक्स्ट कैरेक्टर हियर, एक उसमें खरगोश था, एक उसमें कछुआ था, और फॉरेस्ट एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे उसके अंदर। देन सेटिंग क्या थी, सेटिंग का मतलब है वो एनवायरनमेंट क्या था, वो एक फॉरेस्ट था, एक रेस ट्रैक था इन वुड। आउटलाइन क्या है, द हेयर इज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, उसको बहुत गरूर था अपनी स्पीड पे। ही ऑफन लॉफ्स एट द स्लो मूविंग टॉर्टोइस, और वो क्या करता था, वो मजाक उड़ाता था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, द टॉर्टोइस फील्स इंसल्टेड, ठीक है। वो जो था कछुआ, उसको बड़ा एम्बैरस फील होता था, उसको इंसल्ट फील होती थी कि भाई ये तो मेरी बहुत इंसल्ट करता है, शायद मैं स्लो हूं, है ना। जब हमारा कोई मजाक उड़ाता है हम भी ऐसे करते हैं, हमें फिर हम मम्मा को जाके क्या कहते हैं, मम्मा वो जो लड़का था ना वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, ऐसे। और फिर हमारा क्या दिल करता है, नेक्स्ट डे हम स्कूल ना जाएं क्योंकि वो लड़का मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। हम्म। अच्छा, ही चैलेंजेस द हेयर टू अ रेस, उसने कहा उसको, उसने कि चलो आप दौड़ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन क्या होता है कि स्टोरी अब बीच में पहुंचती है। अब स्टार्ट क्या था स्टोरी का, वो ये था कि एक कछुआ था, उसके साथ बोरिंग वो जो है खरगोश उसका मजाक उड़ाता था, वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, उसका बड़ा पक्का यकीन था कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं से बहुत तेज। और जो टर्टाइस था उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम था, ही वॉज वेरी शाय, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर किसी ने मुझे बुली किया या कुछ किया तो हम क्या करते हैं, बस ठीक है अब मैं ये काम ही नहीं करता, है ना, जब तक कि हमें कोई चैलेंज ना करे। फिर क्या हुआ, एक दिन कछुए ने उसको चैलेंज कर दिया, चलो और रेस लगाते हैं। और फिर टाइटाइज ने कहा, पहले भी वो उसकी बात मानता था कि देखो तुम स्लो हो, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट था, उसने कहा अच्छा चलो रेस लगा ही लेते हैं, अब मैं इसको क्या कहूँ, ठीक है, मरता क्या ना करता, ठीक है। तो वो उसके साथ रेस लगाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपको कोई बुली करता है, मुझे पहले एक चीज बताओ, इज बुलिंग गुड,
आपने कभी किसी को बुली किया? है तुम ये भी नहीं कर सकते? कहते हैं हम अपने छोटे बहन भाइयों को, कहते हैं, सब कहते हैं। लेकिन जब हमें कोई बुली करता है, हमें कोई ऐसे करता है, तो हमें ऐसा अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो मुसलमान तो वो होता है ना कि दूसरे मुसलमान के लिए वो चीज पसंद करता है जो उसको खुद को पसंद होती है। ऐसे ही है। तो जो चीज मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, वो हम औरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं? नंबर टू, जब भी हमारे साथ, हम हदीस में ये पढ़ते हैं ना कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। चलो ठीक है, हम किसी को थप्पड़ नहीं मारते, लेकिन हम जबान से तो बहुत कुछ कह देते हैं, है ना? करते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। इससे क्या होता है? अब क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो शख्स हम में से ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, मोमिन नहीं है। तो आज से क्या करना? किसी को बुली नहीं करना, किसी को लेट डाउन नहीं करना। सबसे पहले हमने ये नहीं देखना दूसरा कहाँ गलत है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैं भी ऐसा तो नहीं हूं। तो आज से आपने क्या देखना है, जब भी किसी अंदर के बुराई देखे ना, सबसे पहले आपने अंदर देखना है, मैं भी ऐसे करता हूँ। और जब आप अपने आप को करेक्ट करेंगे ना, क्योंकि आपने अपने आप को खुद पॉलिश किया, आपने अपने ऊपर खुद मेहनत की, तो दूसरा भी ठीक हो जाए। ठीक है? समझ गए बात को? तो आज से कोई बच्चा किसी को बुली नहीं करेगा। और यहाँ बुलिंग में ना मैं आपको एक छोटा सा, और जो कछुआ था वो क्या था? वो प्राउड था। वो बहुत, मतलब हमारे अंदर भी जब फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा ही मोबाइल यूज करने आ जाता है तो मैं भी तो प्राउड हो जाती हूँ ना। ऐसे ही है, मैं तो ये हूं, ऐसे नहीं कहते। क्योंकि हदीस में है कि जिस शख्स के अंदर राई दाना तकब्बुर है ना, इतना सा प्राउड। राई दाना कितना होता है? जो सबसे छोटा सरसों का बीज होता है ना, उसको राई दाना कहते हैं। ठीक है? तो वो जो राई दाना होता है ना, वो इतना सबसे छोटा बीज, इतना सा भी तकब्बुर होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और हमारा तकब्बुर कैसा है? उसने मुझे ऐसे कह दिया, अब नहीं मिलूंगा, अब मैं उसको देखूंगा भी नहीं। हम्म। अब ये क्या है? ये वही राई दाना तकब्बुर। ऐसे करते हैं हम। बातें कोई नहीं करेगा, फुली कॉन्सेंट्रेशन से सुन। करते हैं। कह दिया मुझे, मामा ने ऐसे कह दिया, है ना? अंदर जाकर पटक करके दरवाजा मारा। ऐसे कौन कौन करता है? सच सच। ये तो गलत हो गया भाई। देखो सबसे अच्छा इंसान कौन होता है? जो अपनी गलती मानता है। तो अच्छी बात है, आपने माना है कि हम गलत। आज के बाद क्या करना है? 2 दफा दरवाजा पटकना। कि नहीं पटकना? नहीं पटकना। और अगर मम्मा कोई बात कह दें कि बेटा आप यहाँ पे गलत है, तो वो क्या करना है? मान जाना है। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, मम्मा आपको कोई काम कहती हैं तो कौन फर्स्ट टाइम में कर लेता है? चलो। और जो फर्स्ट टाइम में नहीं करते, अब आपने बेटा भाग के करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स का आप पे हक है। ठीक है? उन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ना, अब आगे उनकी बारी है। आज से मम्मा पापा को कहना है आपको पानी की जरूरत हो, आपने मुझे बताना है। ठीक है? बाबा आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मामा कैसी हैं? आप ठीक हैं? अच्छा, एक और चीज, चलो। अब तो ये हो गया, हम अपने अंदर देखते हैं हमारे अंदर क्या क्या प्राइड है। ठीक है? ये अब मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे, हम इन चीजों के हम समझते हैं शायद प्राउड ये है कि गुस्से में बोल देना या कुछ। हमने सबसे छोटी वाली जो बुराई है ना, हमने वो देखनी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये छोटी छोटी बुराइयां हैं, हम इनको बुराई समझते नहीं है। आप समझते थे कि इस तरह से बुली भी बुराई होती है जो अभी मैंने आपको बताई? नहीं ना? तो जो छोटी से छोटी बुराई है ना, हमने अब उससे भी बचना। ठीक है? आज के बाद हम किसी को बुली नहीं करेंगे। जो मेरा फ्रेंड है, मैं, अगर फॉर एग्जांपल देखो, टीम वर्क क्या होता है? टीम वर्क ये होता है कि हम 3 दोस्त हैं, एक मेरे यहाँ पे खड़ा है, एक मेरे यहाँ पे खड़ा है। अब ये वाला दोस्त फास्ट है,
ये वाला सेकंड नंबर पे है और ये वाला ज्यादा स्लो है। हम तीन क्या करेंगे, हम तीन एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जो फास्ट वाला होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा, जो स्लो वाला होगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा और वो दरमियान वाले के साथ आगे खड़े हो जाएंगे। समझे? इसको कहते हैं टीम वर्क। कि जो बहुत फास्ट होता है वो दूसरों को गाइड कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता है कि मेरे बाकी फ्रेंड्स भी मेरे जैसे हो जाए। इसको कहते हैं टीम वर्क। तो क्या कछुए और खरगोश में टीम वर्क था? नहीं। ठीक है, कछुआ कहता था कि मैं बहुत स्लो हूं और टर्टाइस कहता था कि मैं बहुत फास्ट हूं। ठीक है, मसला दोनों में था। लेकिन टर्टाइस ने एक दिन सोचा कि चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते, सो एक्सेप्ट द चैलेंज। एक दफा मेरे बेटे ने मुझे कहा, उसके ना कान, वो जब 7 इयर्स का था, 75 इयर्स का था, वो घर आया और वो मॉन्टेसरी में पढ़ता था। तो उसके कान जो है ना मेरे बेटे के, वो ऐसे हैं, आगे को खड़े होते हैं ना जिन बच्चों के कान, उसके आगे को कान थे। तो उसके क्लास में उसके बच्चों ने उसका नाम रख दिया एलिफेंट। एलिफेंट क्योंकि उसके कान ऐसे थे, ऐसे करके, यूं है उसके कान थोड़े से। वो अब एक दिन घर आया, बिल्कुल छोटा सा था, ऐसे इतना सा, और शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होके कभी वो यूं कर रहा है, कभी वो यूं कर रहा है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा फाखिर बेटा आज आपको क्या हुआ है? कहता मामा मुझे ये बताएं कि मैं एलिफेंट जैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है मामा मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि आप ना एलिफेंट जैसे हो क्योंकि आपके कान ऐसे हैं। तो मैंने उसे पता क्या कहा, मैंने कहा अच्छा, आपने उनसे पूछना था कि आपके कान भी ऐसे हैं। तो मैंने कहा आपके किसी और दोस्त के ऐसे कान हैं? कहता नहीं। मैंने कहा आपको पता है क्यों नहीं है? कहता क्यों? मैंने कहा क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना उनके कान ऐसे होते हैं, बाकी सबके पीछे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कान आगे होते हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं वो यहाँ से यूं टकराती हैं, अंदर चली जाती है, सीधी दिमाग में चली जाती हैं। अब बाकी सबसे पूछो, अपने कान कल से ऐसे करके आना। ठीक है, तो अब हमने कल अपने फ्रेंड को जाके बताना है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और आज वो जो मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो भाई जो है अब वो इतने बड़े हो गए हैं, ही इज 22 years old, और आज वो डॉक्टर बन रहे हैं। अगर उस वक्त वो अपनी फ्रेंड्स की बातों को जहन में ले लेते तो क्या वो इतने कामयाब होते? नो। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हमें कोई नेगेटिव बात करता है, जैसे एक खरगोश ने एक कछुए से ऐसे कहा, तो हमने ये देखना है कि हाँ मैं इसमें कैसे आगे जा सकता। ठीक है, हमने ये देखना है। सही हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि भाई जो ऐसे वाले कान होते हैं, हमने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी। ठीक है, और हमने उसको पॉजिटिव ला, मैंने लिया, मैंने कहा आपके फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें कोई एलिफेंट जैसे कान जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के होते हैं, सबके थोड़ी होते हैं। क्यों भाई, आपके हैं कोई मुझे बताएं? नहीं है ना, देखा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। किसके कान आगे को है? किसके है थोड़े से? ठीक है, एक बच्चा मिल गया। ठीक हो गया, समझ गए बात को? तो बेटा आपको जैसा भी बनाया वो अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ सोच के बनाया। तो कभी भी आपके फेस इंप्रेशंस जैसे भी हैं, आपके कान जैसे भी हैं, या किसी के भी हैं, इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं कहना। ठीक है, अगर किसी ने हमें कहा है ना, वो उसका मसला है, लेकिन हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, और हमने अल्लाह ताला के सामने क्या बेहतरीन इंसान बन के सामने आना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये देखें कि ये जो काम मैं कर रहा हूं क्या ये अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको छोड़ दे। ठीक है, जब आप बुरी चीजें छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, उसकी जगह अच्छी चीजें ले लेंगी। बुरी हैबिट्स जैसे ही आप छोड़ देंगे तो उसकी जगह क्या होगा, अच्छी हैबिट आएंगी। तो जब हम बुरी चीज को, जब मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई ये तो इंटेलिजेंट, उसको उसको समझ आ गई कि नहीं वाकई भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, उसने क्या किया, उसने बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। सही है। और नंबर 2, जब भी आपको कोई बुली करता है, इट मीन्स कि आपके अंदर कोई कुछ है, कुछ अच्छा है।
और जो आपको बुली कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप वो आपसे ज्यादा सर कहीं ना कहीं। लेकिन आपने उसकी जेलसी को भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जो जेलस लोग होते हैं वो ये आपको बताते हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी है मुझे अच्छी नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मा का बहुत कहना मानेंगे, ठीक है, और आपका दोस्त कहेगा आपको, तुम अभी तक मम्मी डैडी हो, तुम रात को जल्दी सो जाते हो, मैं तो ओवरनाइट जाके मूवीज देखता हूँ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें गेम्स नहीं खेलने देती, मेरी मम्मा तो मुझे मना नहीं करती। करते हैं हम ऐसे। और फिर हम मम्मा को जाके क्या कहते हैं, मम्मा मेरा दोस्त था वो बता रहा था उसकी मम्मा ने उसको ये भी लेके दिया है, ये भी लेके दिया है, ये भी, और वो मना भी नहीं करती, है ना। तो बेटा आप अगर अपने मामा बाबा को ओबे करते हैं, और अगर आपके मामा बाबा आपको कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपके फायदे की है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। सिंपल। अगर मम्मा कह रही हैं कि बेटा ठीक है आप गेम्स खेलेंगे बट फॉर द शॉर्ट टाइम खेलोगे, तो इट्स ओके, सो व्हाट। ठीक है, तो टेक एवरीथिंग नॉर्मल, आज से क्या करना है, एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉजिटिव, हर चीज नॉर्मल, हर चीज पॉजिटिव। अच्छा, आगे चलते हैं। अब रेस शुरू होती है। द हेयर रन्स वेरी फास्ट एंड लीव द टर्टाइज बिहाइंड। वो बहुत तेज भागता है, वो जो खरगोश होता है वो बहुत तेज भागता है, और लीव द टर्टाइज बिहाइंड, ठीक है, और वो पीछे छोड़ देता है उसको। फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट द हेयर टेक्स अ नैप। और वो जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि वो प्राउड भी होता है, तो हेयर टेक्स अ नैप, ठीक है, अब वो सो जाता है। ठीक है। अब हमने देखना है कि जब हम अब इस यहाँ पे क्या है, जो हेयर था वो कंसिस्टेंट नहीं था। बेटा इनको सीधा करें, सीधा होके साम उधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ और सीधे होके बैठो वहां पे। ठीक है, अब वो क्या था कि हेयर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि अब हमने अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या हम कंसिस्टेंट है, ऐसा तो नहीं हम कोई छोटा सा काम करते हैं। बेटा इसको यहाँ पे रख दे। हम कोई छोटा सा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, अचानक से फिर मैं क्या करता हूँ, कभी हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, कभी हम फेसबुक खोल लेते हैं, कभी बाहर दोस्त आ जाता है दोस्त के साथ खेल लेता हूँ, ऐसे ही। तो क्या हम भी कंसिस्टेंट है। तो बेटा आपने क्या करना है, आप स्मार्ट स्टडी करनी है, करके फारिग करो फिर खेलो। बट पहले आपने ये देखना है मैंने क्या आज का माइलस्टोन अचीव कर लिया। क्योंकि जितनी दफा आप काम को ब्रेक करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैम ने दी है स्टोरी लिखने के लिए आज, और कल इसका टेस्ट भी है, अब आप क्या करोगे, थोड़ी सी याद करोगे फिर भाग जाओगे, फिर याद करोगे फिर भाग जाओगे। कहीं हम भी खरगोश की तरह तो नहीं है। कौन कौन ऐसे करता, कौन ऐसे करता, थोड़ा सा काम किया फिर भाग गए, अच्छा बाद में कर लूंगा, फिर आए फिर भाग गए, अच्छा बाद में कर लूंगा। शक्लें बता रही हैं, सारे ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये क्या होता है, बेसिकली हम ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं कर लूंगा, होता क्या है ऐसे करते करते क्या होता है, रात हो जाती है, हमें नींद आने लग जाती है। ऑब्वियसली जब सूरज डूबेगा तो आपकी बॉडी सन के हिसाब से काम करती है। जब सन राइज होता है ना, ऊपर आता है, तो आपको पता है आपके बॉडी सेल्स जाग जाते हैं, बेशक आप सो रहे हो बट ये जाग जाते हैं। सनलाइट जैसे ही सूरज यूं जाता है ना, तो आपकी जो बॉडी होती है ये नेचर के ऊपर चल रही होती है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका पेट है, आपका हार्ट है, आपका स्टमक है, आपका सांस लेना है, ये सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सनराइज के साथ राइज हो जाते हैं, जाग जाते हैं। अगर सनराइज हो गया है, आजकल जो है फजर की नमाज कितने बजे हो जाती है, 4:30 बजे, ठीक है, 5 बजे आप देखें सनराइज हो जाता है। अगर आप 5 बजे सुबह नाश्ता करेंगे, या 4:30 बजे आप देखें जो लोग सहरी करते हैं, ठीक है, शहरी वाला बंदा कभी बीमार ही नहीं होता। और हमारे आए दिन पेट खराब होते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर वन हम वक्त पे खाना नहीं खाते, हम वक्त पे जागते नहीं हैं, हम वक्त पे सोते नहीं हैं, रात को लेट नाइट सोना। अगर हम रात को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम 9 बजे जब ईशा की नमाज पढ़ लेते थे, तो ईशा की नमाज के फौरन बाद सो जाते थे।
और फिर तहज्जुद के टाइम उठते थे और फिर नमाज पढ़ते थे। तो सारी रात आपसे सल्लम अगर कभी जागे हैं तो इबादत के लिए जागे हैं या स्टडी के लिए जागे हैं। और हम रात कहाँ पे गुजारते हैं? स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग। ऐसे ही है। और पता ही नहीं चलता हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो आज से स्क्रोलिंग बंद। हम ये जरूर खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। बट हम ये देखेंगे कि मैं स्क्रोलिंग, अब आपने अपने आप से पूछना है कि कहीं मैं खरगोश की तरह रुकता और चलता तो नहीं हूँ? बार बार ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही? मैं बार बार स्क्रोलिंग तो नहीं कर रहा? कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मैं भी खरगोश बन जाऊं और मैं भी हार जाऊं और सारे टर्टाइज मुझसे जीत जाए? ये भी तो हो सकता है ना। हम समझते हैं जो हीरो है वो ही मैं हूं। कभी कभी अपने अंदर विलन ढूंढा करें। और जो बेहतरीन इंसान होता है वो सबसे पहले अपनी खामियों ढूंढ। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट लेसन क्या हो गया? टाइम पे उठेंगे, टाइम पे खाएंगे, टाइम पे सोएंगे। राइट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? द टर्टाइज कीप मूविंग स्लोली एंड स्टडीली एंड ही पासेस द स्लीपिंग हेयर। और टर्टाइज ने क्या किया? बेशक वो स्लो था लेकिन वो स्टेडी था। कंटिन्यूअसली वो कोशिश करने वाला था। ठीक है। अब हम लोग क्या होते हैं, अगर हम कहीं स्लो डाउन हो जाएं तो हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता। लेकिन टर्टाइज ने क्या किया? वो चलता रहा, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एंड फाइनली वो कछुए से भी आगे निकल गया। तो हम क्या करते हैं? हम बाज औकात ऐसे लोगों को जो बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, हम कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट बट आई एम नॉट। मामा मैं नहीं कर सकता। हम मैं मेरा अक्सर बेटा मुझे कहता था, मामा नहीं लड़कियां कर लेती हैं, उनके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, लड़के नहीं कर सकते। ऐसे ही कहते हैं लड़के, अक्सर कहते हैं पता नहीं इन लड़कियों के इतने नंबर कहाँ से आ जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है? स्लो होना है लेकिन स्टेडी होना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी। अगर आपको कोई बुली भी करता है, यू हैव टू से लेट इट गो। क्या कहना है? लेट इट गो, जाने दो भाई। ठीक है। और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई जाहिल आपसे बहस करे तो उसको को सलामुन कौला, कौलन सलामा। उसको को अस्सलाम वालेकुम, भाई मैंने माफ कर। एंड गो, लीव। ठीक है। सींग नहीं बजाने, क्यों? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक इंसान जाहिल है, मुझे एक एक चीज बताया, अक्लमंदों का जाहिलों के साथ कोई मुकाबला है? उस जाहिल के साथ मिलके ना आप भी जाहिल बन जाएंगे और आप उसकी तरह गालियां देने लग जाओगे। वो अगर गालियां दे रहा होगा ना, आप देखना, आप आपको मम्मा ने बेशक जितनी मर्जी तरबियत की होगा, बेटा तूने गाली नहीं देनी, लेकिन आप देने लग जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करना है? अगर कोई ऐसा इंसान आए कि आपको लगता है कि ये मुझे गुस्सा दिला देगा और ये खामखा में उलझेगा, तो नेक्स्ट क्या करना है? हमने वहां से निकल जाना। लीव इट। ठीक है। जस्ट इट विल टेक थ्री। और सबर किसे कहते हैं? सबर कहते हैं रुक जाना। ठीक है, रुक जाओ। रुक जाओ यानी कि स्टॉप सेइंग एनीथिंग एंड लीव। ठीक है। सबर किसे कहते हैं? रुक जाना। पेशेंस किसे कहते हैं? रुक जाना। स्टॉप एंड लीव। जाओ यहां से। बहस नहीं करनी किसी के साथ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फिर क्या होगा? आप कुछ कहोगे, फिर वो कहेगा, फिर आप कहोगे, फिर वो कहेगा, फिर आप जाके अपनी मामा को बताओगे उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, फिर आप पूरी लंबी सी स्टोरी सुनाओगे, फिर टाइम वेस्ट। फिर 5 दिन मूड भी ऑफ, फिर टाइम वेस्ट। है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने कितना आसान हल बताया है कि लीव, लीव इट। ठीक हो गया। नेक्स्ट। अब वो इतना तेज भागता है, उसके बाद क्या होता है? वो जाता है और उसको लीव इट, यानी कि इसका मतलब है अब टर्टाइज ने ये सोच लिया कि आई हैव लिव इट। ठीक है। उसने उसको उसके हाल पे छोड़ा और वो आगे निकल गया। सही हो गया। सिंपल। यहां तक कुछ समझ आई? हम्म। फिर क्या होता? अचानक से जी अब जाग जाता है कौन? खरगोश। एंड सीज द टर्टाइज नियर द फिनिश लाइन। और वो टर्टाइज जो है वो फिनिश लाइन के करीब पहुंच जाता है।
वो जितना भाग सकता था वो भागता है, लेकिन क्या होता है, द tortoise wins the race, the hare learns a valuable lesson, slow and steady wins the race, hard work and consistency lead to success। कि जो बेशक इंसान स्लो हो, लेकिन अगर वो स्टेडी है, अगर वो मुसलसल काम करता है तो वो जीत जाता है। मुझे 10 इयर्स हो गए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। मैंने वाकई ऐसे देखा है कि वो बच्चे जो पहले 2 दिन में क्लास में आते हैं और हार मान जाते हैं, वो कभी नहीं जीत पाते। क्योंकि वो जब आते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होके आते हैं, हमें तो जी सब कुछ आता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। अगर आपने सोच लिया है आई एम नथिंग, आपको टीचर की सारी बात समझ आती है। लेकिन अगर आप ये सोच के टीचर के आगे बैठे हो कि आपको सब कुछ आता है, टीचर को कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, बेशक आपके पास ये 5 इयर्स का बच्चा है ना, ये 4 इयर्स का या 5 इयर्स का, ठीक है, आप यकीन करो बाज औकात इतने छोटे बच्चे भी आपको लेसन दे जाते। लेकिन अगर आप जीरो होके सुनेंगे तो, हमें अक्सर बड़ों से यही गिला रहता है ना, इनको हमारी बात समझ ही नहीं आती, मम्मा को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, पापा को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। वो क्यों समझ नहीं आ रही? कि जब वो जीरो होके बच्चे को ऐसे लिसन करते हैं ना, फिर समझ आता है। इसी तरीके से अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है, अपनी लिसनिंग पावर बढ़ानी है। जो बच्चा बेहतरीन तरीके से लिसन कर लेता है ना, चुप करके सुनना, बीच में बोलना नहीं है। ठीक है, चुप करके, बेशक अगला बंदा गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, उसको पहले अपनी बात कंप्लीट करने दें। हम यही पढ़ते हैं ना गुफ्तगू के आदाब में कि बात नहीं काटनी, और उस्ताद के साथ क्या सामने कैसे बैठना है, ऐसे कैसे बैठते थे साहबा के नाम, ऐसे जैसे उनके सर के ऊपर परिंदे बैठे हों, कबूतर बैठे हो, और अगर वो हिले तो वो उड़ जाएंगे, ऐसे होके बैठे होते थे साहबा के नाम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने ऐसे ही सुनना होता है। हमने सुना है ना बेटा, देखो आज हम काम पे हैं, तो जिस बच्चे की लिसनिंग स्ट्रांग होती है ना, उसकी स्पीकिंग भी स्ट्रांग होगी, उसकी मेंटल एनर्जी ये भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं, जैसे अब मैं अगर अपने आप को कहूँ, अच्छा मैं आपसे बहुत बड़ी होंगी, है ना, तो हम पुराने लोग हैं, बट वी हैव द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। और आप इस वक्त बिगिनिंग लेवल पे हो, बट यू आर इन अ आईटी, एक आईटी के दौर में, आप टेक्नोलॉजी के दौर में आ। ठीक है, अब हम दोनों के अंदर अगर लिसनिंग पावर है, तो वी विल जस्ट बी लाइक दैट। और आगे जाके जब आप हमारे जितने हो जाएंगे, ये अब आपकी ट्रेनिंग है कि जब आप बड़े होगे, आपने अपने छोटों को कैसे रखना। ठीक है, छोटे बहन भाइयों को, अगर वो रो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका छोटा सा भाई है, अगर ये रो रहा है, जस्ट लिसन। हाँ भाई बताओ क्या हो, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, बच्चा है ना, सो व्हाट, टेक इट इजी, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो हमने एक चीज सीखी, अगर इंसान तकब्बुर करता है तो फिर क्या होता है, उसका डाउनफॉल होता है। और अगर आपको खुद पे यकीन है, बेशक आप स्लो हैं, आप जीत जाते हैं। तो बेटा दो चीजें याद रखिएगा, एक अल्लाह पे यकीन, और एक खुद पे यकीन। ऊपर अल्लाह होता है, नीचे बंदा होता है। अगर ये दो यकीन पक्के हैं, आप जीत जाएं, और अगर ये दो यकीन पक्के नहीं है तो आप नहीं जीत सकते। सही है, चलो, अब यहाँ पे देखो, आज हमारा स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट हो गया और हमारी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। क्यों भाई, ऐसे ही है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और वो भी जो है प्राइड से रिलेटेड है, कि तकब्बुर क्या होता है। एक दफा हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह ताला के पास गए कोहे तूर पे। आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके अल्लाह ताला से बातें करते थे। अच्छा, तो वो कोहे तूर पे जाके अल्लाह ताला से बातें करते थे। तो हुआ ये कि एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, अपने से कमतर कोई चीज लेके आओ, अपने से जो तुम समझते हो कि वो तुमसे कमतर है, वो ले आओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो काफी दिन जो है वो घूमते रहे, इर्द गिर्द जाते रहे, बट उनको कोई कमतर चीज
नहीं मिली। वो वापस जाते हैं अल्लाह ताला के पास, कोई 2-3 महीने बाद, उनको अपने से कोई कमतर चीज नहीं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था, अपने से कोई कमतर चीज लेके आओ। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं पूरी दुनिया घूम गया हूँ, मैं जहां जहां गया हूँ मैंने अपने से कमतर चीज ढूंढी है, मुझे मिली कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा अगर तू ये समझ के एक बकरी का बच्चा भी ले आता ना कि वो तुझसे कमतर है, तो मैं तुझे नबूवत से फारिग कर देता। अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया था, एक नबी को अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि तूने तकब्बुर नहीं करना। चाहे एक बकरी का बच्चा ही क्यों है, उसको अपने से कमतर नहीं समझना। और शैतान ने क्या गलती की थी? शैतान ने कहा था कि ये जो इंसान है ना ये मुझसे कमतर है, इसलिए अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाला था। आज हम अपने अंदर झांक के देखें तो हम कितने लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। हम उस्तादों को बुली करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बुली करते हैं। ऐसा करते हैं? ठीक है। मामा, मामा तो बस ऐसे ही है, पापा तो बस ऐसे ही है। हम ऐसे बाजू का कह देते हैं, लेकिन डू यू नो कि क्या अल्लाह ताला को ऐसी बातें आपकी अच्छी लगती होंगी? ये छोटा भाई मेरा ऐसे ही है, छोटा भाई बड़े को कहेगा ये तो ऐसे ही है। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हम उसको अपने से कमतर समझ रहे हैं। ठीक है। तो आज से किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना। ये वही राई दाना तकब्बुर है जो इंसान को आगे नहीं जाने। चलो, अब आज आप मुझे बताएंगे वन बाय वन तमाम बच्चे, आपने आज क्या सीखा, क्या मोरल लेसन्स थे आज की स्टोरी। ये सुन लें। अब ये स्टोरी आ गई, द टर्टाइज एंड द हेयर। आप पहले इसके स्पेलिंग्स अच्छे से याद करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं। ठीक है। उसके बाद once upon a time a hare lived in a forest. He was very proud of his speed and often laughed at other animals. One day he saw a tortoise walking slowly along the path. The hare made fun of him and said, "You are so slow, you can never win a race again." अब इसका ओवरऑल अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को इन अ नटशेल कहूं तो आई विल से इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। राइट? ये क्या है? कहानी अभी शुरू हुई है। तो ये बिगिनिंग है स्टोरी की। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हेयर लिविंग इन अ फॉरेस्ट एंड ही वाज अ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। क्या था? नंबर वन, वो फॉरेस्ट में रहता था। नंबर टू, ही वाज वेरी प्राउड और ऑफिस क्या स्पीड में, और दूसरों को का फन करता था, वो दूसरे एनिमल्स का मजाक उड़ाता था। ठीक हो गया। और वन डे ही सॉ टर्टाइस, क्योंकि वो दूसरे तो उसने फिर एक एनिमल देखा उसको, वो क्या था? वो टर्टाइस था जो कि बहुत स्लो चल रहा था। उसने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। द हेयर मेड फन ऑफ हिम, फिर उसने क्या किया? फन किया, जैसे मैंने अभी बताया। और फिर यार, यू आर सो स्लो यू कैन नेवर विन द रेस अगेंस्ट मी। अब ये देखें, ये है इन्वर्टेड कोमास में एक स्टेटमेंट आ रही है। हमेशा जो इन्वर्टेड कोमास में स्टेटमेंट्स होती है ना, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती हैं। ठीक है। इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, यू आर सो स्लो यू कैन नेवर विन अ रेस अगेंस्ट मी। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक्स्ट्रा मार्क्स दे जाएगी आपको स्टेटमेंट। द टर्टाइज calmly repeat स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है इसको आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपने लफ्जों में भी लिखते हैं तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में, दिस इज द स्टेटमेंट जो कि उसने फन में या प्राइड में दी है। ठीक हो गया? समझ गए बात को? एग्जामिनेशन में हमेशा ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना बेटा, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। दैट शुड बी सो गुड। एंड द नेक्स्ट, ये जो है आपने इसको हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है, और इसके नीचे आपने एक छोटी सी अंडरलाइन, अगर आप पेन से कर रहे हैं काम और बॉल पेन से कर रहे हो तो आपने इसको हाईलाइटेड फॉर्म में लिख देना, स्पेशली आप जो नाइन्थ में है। ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको ब्लू, डार्क ब्लू मार्कर के साथ लिखना है, और नीचे आपने ऐसे करके अंडरलाइन कर देना। नंबर टू, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इसको इसी लाइन में नहीं लिखना। ठीक हो गया? नेक्स्ट, द टर्टाइज कामली रिप्लाइड। अब वो क्या होता है? अब ये हेयर क्या था? हमने हेयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम टर्टाइज के बारे में पढ़ेंगे। टर्टाइज ने क्या कहा? स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। हर चीज एवरीथिंग स्पीड थोड़ी होती है। आई चैलेंज यू टू रेस। The hare laughed and accepted the challenge. All the animals gathered to watch the race.
व्हेन द रेस बिगिन। अब क्या हुआ, पहले हमने हेयर के बारे में पढ़ा, फिर हमने टर्टाइज के बारे में पढ़ा, अब क्या है, द रेस बिगिन। थर्ड पैराग्राफ के अंदर रेस बिगिन। अब आप रेस बिगिन के बारे में सारा लिख दोगे, अपने वर्ड्स में लिख दोगे, ठीक है। देन और फिर क्या हुआ, उसमें रेस बिगिन में कौन से कीवर्ड्स हैं कि वो बहुत तेज भागा, वो क्विकली लेफ्ट द टर्टाइज फार बिहाइंड, लुकिंग बैक ही सॉ द टर्टाइज वाज वेरी मूविंग स्लोली, मूविंग वेरी स्टिल मूविंग स्लोली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टार्टिंग में है ना, व्हेन द रेस बिगिन, लुकिंग बैक, फीलिंग कॉन्फिडेंट, इसको कहते हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट को, जो आपकी स्टेटमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसके साथ जब आप कॉमा लगाते हो तो ये आपकी स्टेटमेंट को और कौन वो स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो इससे आपके और भी ज्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब आप खुद देखो ना, सून, अगेन सून, यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते थे ना, ही फेल asleep, बट जैसे ही हम कहते हैं सून ही फेल asleep, ठीक है। इसी तरह फीलिंग कॉन्फिडेंट, द हेयर डिसाइडेड टू टेक अ नैप अंडर अ शेडी ट्री, ठीक हो गया। तो इसको आपने अपने वर्ड्स में लिख देना। अब पहला पैराग्राफ, द हेयर, द एंड द टर्टाइज, उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के जो हेयर था वो अपने आप को क्या समझता था, टर्टाइज ने आगे क्या रिप्लाई किया, द रेस बिगेन। उसके बाद क्या हुआ, वो जो टर्टाइज था उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। अब ये सारा टर्टाइज के बारे में, गौर से देखें, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने हेयर के बारे में, एंड रियलाइज दैट द टर्टाइज वाज ऑलमोस्ट द फिनिश द वर्क, ठीक हो गया। एंड द टर्टाइज क्रॉस द फिनिश लाइन, और ये फाइनल एंडिंग सीन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द एंडिंग सीन। एंड मोरल क्या है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन फाइव फाइव पैराग्राफ, तो फाइव पैराग्राफ में क्या करोगे, फाइव पॉइंट्स बनाएंगे हम। फाइव पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, फाइव पॉइंट्स फाइव पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ द इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ द ओपनिंग सीन, ठीक है। ओपनिंग सीन क्या हुआ, टर्टाइज के साथ हुई बात, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दोनों की रेस बिगिन हुई, ठीक है। इसको कहते हैं क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, क्लाइमेक्स मिड, कि जब देखते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट हो गया अब दोनों की, हाँ आगे पीछे हो रहे हैं। एंड द एंडिंग सीन, एंड द मोरल, एनी डिफिकल्टी, इजी, इजी। अब मुझे ये बताएं कि इट इज द वे टू डू स्मार्ट स्टडी। आज हमने स्मार्ट स्टडी करना सीखी है, हमने क्या किया, चैट जीपीटी से पूरी स्टोरी लिखवाई, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया, उस स्टोरी को हमने सारा इस तरीके से पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। पिक्चर से क्या हुआ, जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो हम, अच्छा ये जो पिक्चर्स होती है ना, एक चीज याद रखिएगा, आपने स्कूल में देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। अब ये पिक्चर्स करती क्या है, ये आपकी माइंड मैपिंग कर रही है। मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर के ऊपर स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है या फिर इसमें, पिक्चर। नाउ अब अब यहाँ पे अगर हम देखें टर्टाइज एंड द हेयर, तो यहाँ पे आप देखो कितने मजे से, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, सेम सेम स्टोरी, सेम एवरीथिंग। मैं इसको आपको बड़ा भी करके दिखा देती हूँ, लेकिन मजा कितना आ रहा है इसको देख के, सिर्फ देख के। और क्योंकि ये कलरफुल है, मजा आ रहा है इसको देख के, है ना, कितना मजा आ रहा है। और डू यू नो कि ये एआई से अगर आप स्टोरी क्रिएट करते हो और ऑनलाइन आप अपलोड करते हो तो आप इससे अर्निंग कर सकते हो। अगर आप ई बुक्स लिखते हो तो आप अर्निंग कर सकते हो। कभी ये सोचा, जब तक यहां से सोचा अच्छा मुझे ये बताओ, जब यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते हो अर्निंग होती है, नहीं। जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो अर्निंग होती है, ओके। चैटिंग से हम करते क्या है? ओ यार तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, चल चल करते हैं, ऐसे ही है। मुझे ये बताओ, इस तरह की गॉसिप का कोई फायदा है, नहीं। तो बेटा ये जो फोन है ना आपका, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे दौर में नहीं था, ठीक है, ये हमारे दौर में नहीं था।
आपके दौर में, ठीक है, हमें तो बहुत लेट मिला है ये, ठीक है, लेकिन आपके दौर में ये अभी से है, ठीक है। अगर आपने अभी से इसको सही यूज कर लिया ना, यू विल विन द रेस, ठीक है। तो आज से इसका वो इस्तेमाल करना है कि आप इससे अब ई बुक्स, हाँ फायदा, आप इससे स्टोरीज लिखेंगे, आप इससे ई बुक्स लिखेंगे, आप इससे जो है वो वीडियो एनिमेशंस करेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू डू समथिंग। मुझे कल को ये पता चले मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम अयान था, उसका नाम जो है मुकर्रम था, उसका नाम समीर था, एंड एवरीवन हियर, ठीक है। देखो सोचो मुझे कितना प्राउड फील होगा। आपको पता है जब मैं 9th क्लास में थी, मेरी टीचर ने एक मेरी मदर से बात की थी, उन्होंने कहा था शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आपकी ये जो बेटी है, क्योंकि बेटा मैं जब आपके जितनी थी ना, जब आपके जितनी थी, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, 7 इयर्स की एज में मैंने कुरान कंप्लीट कर लिया था। और 10 साल की एज से मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया, लेकिन अपने शौक से पढ़ना शुरू किया। और हर छुट्टियों में मेरा पहले से प्लान होता था कि इन छुट्टियों में मैंने कुछ डिफरेंट करना है। और मैं टॉपर भी थी, मजे की बात बताऊं, मैं टॉपर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। घर के भी सारे काम करते थे, बर्तन भी धोते थे, भाइयों के जूते भी साफ करते थे, अपने भी करते थे, कपड़े इस्त्री भी कर लेते थे, बहुत छोटी एज से, ठीक है। तो खुद काम करना तो सुन्नत है ना, तो बेटा जिसके हाथ में काम है वो कामयाब है। आज हम क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे सारे काम अम्मी करेंगी, जूते भी पॉलिश अम्मी करेंगी, कपड़े भी इस्त्री अम्मी करेंगी, किताब भी उठा के अम्मी देंगी, बैग में भी अम्मी डालेंगी, पेंसिल भी अम्मी देंगी। नहीं, नहीं, कपड़े कौन धोता है? गुड। प्रेस करते हैं, कौन कौन बच्चा अपने कपड़े खुद प्रेस करता है? आज सब बच्चे अपने कपड़े खुद प्रेस करेंगे। जूते कौन कौन पॉलिश कर लेता? नहीं, यानी कि रोज पॉलिश करता स्कूल के। आज से सब बच्चे अपने जूते खुद पॉलिश करें, जो नहीं करते, ठीक है। नंबर 1 सुन्नत है। नंबर 2 बेटा, इससे आपके मसल्स ऐसे ऐसे हो जाते। देखो नबी पाक सल्लम ने अपने जूते खुद गांटे, कपड़े खुद सिए, फट जाते थे तो खुद ही पैबंद लगा लेते थे, हमने यही पढ़ा है। आप सल्लम के जूते फट जाते थे, खुद ही सी लेते थे। अब वो सीने के लिए तो हमारे पास मोची है, कम से कम पॉलिश तो कर सकते। क्या ख्याल है? आपको पता मेरे बच्चे, अपने सारे मेरे बेटे बेटियां, सब अपने जूते बचपन से खुद ही पॉलिश करते हैं, ठीक है। बचपन छोटे छोटे थे तब से खुद पॉलिश, क्योंकि मैंने उनको हैबिट ही नहीं डाली कि मम्मा काम करेंगी, मैंने उनको हैबिट डाली कि वो खुद काम करेंगी, ठीक है। सो हैबिट इज क्या? खुद काम करो, सही हो गया। अच्छा, अब आ गया हमारा, ये तो हमारा बेटा आज लैंग्वेज भी हो गया और हमारा एआई भी हो गया, राइट। आज हमने लैंग्वेज टास्क भी अपना कंप्लीट किया और एआई भी किया, ओके। अब हम ये करेंगे कि आप सब बच्चे जितने भी हैं, ये जो आपने स्टोरी है ना, अभी मैंने आपको रीड करके सुनाई है, सब बच्चे जो इस ग्रुप में बैठे हुए हैं वो इस स्टोरी को रीड करेंगे और यहाँ रिकॉर्ड करके भेजेंगे। आई विल चेक योर एक्सेंट्स कि कौन बच्चा कैसे बोलता है। पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, कौन रीड करेगा? मुकरम, मुकरम रीड करें। Once upon a time, a hare lived in forest. He was very proud of his speed and often laughed at other animals. ओके ओके, नेक्स्ट। वन डे। One day he saw turtles walking slowly along the path. The hare made fun of him and said, "You are so slow. You can never win a race." ओके, स्टॉप। अच्छा, अब आप मेरी बात गौर से सुनो। नेक्स्ट, समीर, नेक्स्ट लाइंस। The tortoise gladly replied, "Speed is not everything. I challenge you to a race." The hare laughed and accepted the challenge. All the animals gathered to watch the race. गुड। अच्छा, अब आप तीनों ने 3 लाइंस पढ़ी हैं, डिफरेंट एक्सेंट में पढ़ी हैं, सब बच्चों ने सुना है यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक।
देखें, जब भी बेटा कोई चीज हम रीड करते हैं और लाउडली रीड करते हैं तो जस्ट चेक कि टाइटल को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे द थर्टाइज एंड द हियर। इंग्लिश के अंदर थ साउंड है, दैट इज नॉट ट। क्या है? थ। थ साउंड होता है। द थर्टाइज एंड द हियर। और जब हम आर पढ़ते हैं तो आर को जाके हम साइलेंट करते हैं, हियर। आर नहीं पढ़ना, इट इज हियर। आर silent, totally silent. Now, Mukarram, the tortoise and the hare. Okay, please say. The tortoise and the hare. Hmm. Hmm. Tortoise. हाँ, आर नहीं बोलना। Here, here. It is here, not here. It is here. Tortoise and the hare. दूसरा, ऐसे नहीं बोल रहे tortoise and the hare। ठीक है, जब आप रीड करते हो तो देखो, फ्लुएंसी ये नहीं है मैंने ऐसे स्पीड में ट्रेन में चला दिया। द tortoise एंड द हियर। आपने कभी स्टोरी सुनी है इंग्लिश के अंदर यही वाली? वो कैसे बताती है? द tortoise एंड द हियर। वो कभी आपको हेयर नहीं बोलेगी। इकराम, ये वाली बेटा लाइट बंद करो, मेरी आंखों में पड़ रही। ये, हाँ, अच्छा। अब यहां पे देखें, वंस अपॉन अ टाइम, वंस, इट इज। अब यहां पे देखें, वॉ, once upon a time, once upon a time। इंग्लिश में वॉ साउंड होता है, क्या होता है? वॉ। once upon a time a hare lived in a forest। अब जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो फिर क्या होता है? a hare lived in a forest। तो हम जब पिछली साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको फौरन से अगली साउंड के साथ लिंक कर देते हैं। once upon a time, क्योंकि यहां पे कॉमा है, अब हम रुक जाएंगे। ठीक है, once upon a time a hare lived in a forest। forest। अब आर को मैंने क्या किया? साधारण फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने आर बोल रही हूं लेकिन थोड़ा सा मैंने जबान को टेढ़ा कर दिया। ठीक है, once upon a time a hare lived in a forest। lived, lived, that is not lived। ठीक है, that is lived। once upon a time a hare lived in a forest। he was very proud of his speed। अब now see, मैं कहां पे तेज हो रही हूं, कहां पे हल्की हो रही हूं। he was very proud of his speed, of his, of his नहीं बोला मैंने, of his, of his। अब यहां पे मैंने वी बोला, अगर आप गौर करो ना, मैं ऑफ हिस को मैं ऑफ हिस बोल रही हूँ। कभी आप स्टोरी टेलिंग सुनो इंग्लिश में तो ऑफ हिस जो होता है ना, वो उसको ऑफ हिस बोल रही हूँ। अगर आप गौर से देखो, अब मैं बोलती हूँ, अब जरा गौर करना। he was, that is not was, that is was। इंग्लिश में वॉ साउंड है, और क्यों इसको वॉ, दैट इज वोवल। अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना वोवल साउंड, जो वॉ साउंड है इसको सेमी वोवल कहते हैं। ठीक है, सेमी वोवल साउंड। और दैट इज नॉट वोवल, दैट इज वॉल, दैट इज वॉल साउंड। जैसे अभी मैंने फॉरेस्ट पढ़ा, इसमें आर मैंने गुम कर दिया। इसी तरह वॉल, वॉवल नहीं है। ठीक है, इसी तरह व नहीं है, वो व वैन है, वैन। और डब्ल्यू वाली साउंड क्या होती है? वॉ, राइट। Once upon a time, a hare lived in a forest। He was very proud of his speed, right? And often laughed at, अब गौर से सुनिएगा मैं क्या करती हूँ। And often laughed at other animals। Laughed at, laughed। अब आप क्या पढ़ेंगे? Laughed at। ये एंडिंग साउंड में एट नहीं करना, ट, एंड, ठीक है, ये नहीं है।
मैंने क्या पढ़ा है, मैंने एंड को फुल एंड नहीं पढ़ा, मैंने एंड पढ़ा है। तो इंग्लिश के अंदर जो एंडिंग साउंड होती है वो सेमी साइलेंट हो जाती है, जैसे हियर एंड ऑफिस, राइट। तो इसको क्या क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। हम वर्ड्स को आपस में लिंक कर रहे हैं, हम कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट लिंकिंग कर रहे हैं। उर्दू में तो हम ये कहते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो उर्दू में हम लिंकिंग नहीं करते, लेकिन इंग्लिश इज अ डिफरेंट। ठीक है। आपको पता है आपकी मैम ने एक बुक भी लिखी है इंग्लिश में, दिखाओ भाई मेरी किताब। और मैंने ई बुक्स भी लिखी हैं, मैं ऑनलाइन ई बुक्स भी लिखती हूँ, और मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बनाई हैं। ठीक है। अब मैं ये चाहूंगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे हों, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ये देखो, ये मैंने खुद लिखी है, और इसके ऊपर ये जो सारा है ये हमने कैनवा के ऊपर किया। ये सारी डिजाइनिंग खुद की है, ये अंदर टाइपिंग खुद की है, ये मैंने पब्लिश खुद करवाई है। और आपको पता है ये किस लेवल पे बिकती है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे बिकती है। एमफिल के एमएस के स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी में ये, और बेटा मेरा परफ्यूम लेके आए। ठीक है। वो साथ वाले रूम में, इकराम को बेल देते हैं, वो ले आएंगे। ठीक है। सो बेटा यू कैन डू एनीथिंग। और आपको पता है कि मैंने इंग्लिश के ऊपर एक वेबसाइट लिखी, उसकी वजह से मेरी वेबसाइट वर्ल्ड 23rd रैंक पे आई, और गूगल ने मुझे टैग किया ट्विटर पे, और मुझे उस वेबसाइट से अर्निंग भी हो रही है। आपको पता है ऐसे अर्निंग होती है? नो, एआई से ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम तो एआई के दौर के नहीं हैं, हमने फिर भी कर लिया। अभी हमने स्टोरी क्रिएट की है, मैंने ये बुक पूरी टाइप की है अपने हाथों से। और डू यू नो, मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। मैं लेक्चरर हूँ मास्टर्स की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और मुझे जब ऑर्डर आता है ना कि हमें नोट्स बना दे, तो पहले जो मेरे नोट्स बने थे वो कोई 3 से 4 साल लगे थे मुझे उसको कंपाइल करने में। अब जो मैं नोट्स बनाती हूँ और मैं सेल करती हूँ ऑनलाइन, वो हार्डली मैं 6 आवर्स के अंदर बना लेती हूँ। मैं स्लाइड क्रिएट करती हूँ, मैंने एक स्लाइड 30,000 में सेल की है। कैन यू डू इट? अब मुझे ये बताओ कि ये वही चीज है जिसको मैंने यूज करके, और आपको पता है 10 इयर्स पहले मैं पैरालाइज हो गई थी, मैं व्हील चेयर पे आ गई थी, मैं चल नहीं सकती थी। और उस वक्त मेरे 3 बच्चे थे, और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो 1.5 ईयर की थी। तो जब मैं व्हील चेयर पे आई तो मैंने सोचा कि अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ तो सारे काम तो छूट गए, बाहर भी नहीं जा सकते, काम भी नहीं कर सकते, तो अब तो मैं फारिग हो गई हूँ, कोई बात नहीं। मैंने लैपटॉप गोद में रखा और मैंने औरों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने वेबसाइट्स बनाई, मैंने यूट्यूब बनाया, मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया, तो देखो आज मैं कहाँ हूँ। अगर मैं उस वक्त ये सोचती कि भाई अब तो मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ, ठीक है, और अब कोई फायदा नहीं, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो क्या मैं यहाँ पे होती? मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि लाइफ में हर चीज पॉजिटिव लेनी है। जब कभी गिरेंगे ना, तो गिर के ये जरूर सोचना है कि ये अल्लाह की तरफ से था। और आपको पता है, जब मैं व्हील चेयर पे आई तो मैंने क्या सोचा कि मेरे किंग बनने का टाइम आ गया। अब अल्लाह ताला ने जरूर मुझे कुछ बड़ा देना है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे पैरालाइज कर दिया। ठीक है, क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते ना। तो आपको पता है हदीस में है कि अल्लाह बंदे को उसके गुमान के मुताबिक मिलता है। गुमान किसे कहते हैं? इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन करते हो आप वैसे बन जाते हो। एक बंदे का गुमान है ना कि काली बिल्ली आगे से गुजरेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत बूढ़ी औरतें होती हैं वो इस तरह की बातें करती हैं, हाय हाय ऐसे ना करो, यूं हो जाएगा। हालांकि उसका हकीकत से, लेकिन उनके साथ हो भी जाता वैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमेजिन किया। आपको पता है वॉल्ट डिज्नी जिसने डिज्नी लैंड बनाया, डिज्नी लैंड का तो पता होगा सबको, पता है ना? वॉल्ट डिज्नी कहता है कि अगर मैंने डिज्नी लैंड को इमेजिन ना किया होता ना तो मैं कभी भी डिज्नी लैंड नहीं बना सकता। तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है यहाँ पे? इमेजिनेशन। मेरे पास ये मोबाइल आया था 2014 में। 2015 में मैं इस मोबाइल से अर्निंग कर रही थी, और मेरी पूरी एकेडमी थी, और इंग्लिश अंग्रेज मुझे लिटरेचर शेख के नाम से जान।
और मेरा ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में नाम आया। वो वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं, टिकटॉकर नहीं, मेरा बहुत अच्छे और सोफिस्टिकेटेड लोगों में नाम आया। ठीक है, ये क्या बात हुई, आपने थोड़ी सी डांसिंग की, अपनी वीडियो ऐसे करके बनाई एंड यू आर शेयरिंग टू एवरीवन, व्हाट इज दिस? क्या उससे कोई पैसे मिलते हैं? नहीं, सिर्फ व्यूज बढ़ेंगे आपके। फिर इससे क्या होगा बेटा, आप सेल्फ प्रेजिंग आपके अंदर आना शुरू होगी, डोपामाइन लेवल आपका हाई होगा। जब तक आपकी फोटो के ऊपर 10 व्यूज नहीं आ जाएंगे, अब आप फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक है या इंस्टा है या आप स्टोरी लगाते हो, जैसे ही आप स्टोरी लगाते हो उसके बाद हर थोड़ी देर बाद आप ऐसे मोबाइल खोलोगे और आप चेक करोगे मेरी स्टोरी पे व्यूज कितने आ गए, इतने व्यूज, फिर इतने व्यूज, फिर इतने व्यूज, हर थोड़ी देर बाद आप खोल के देख रहे हो। अब ये क्या है? दिस इज सेल्फ प्रेजिंग। मुझे इतने लोगों दे दे, अच्छा चेक तो करो मेरी फ्रेंड ने कमेंट क्या किया, चेक करूंगा। अच्छा, है ना, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम इन्हीं चंद सेकंड्स को, इन चंद क्लिक्स को बचा लें, तो हम तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मुझे कितनी देर लगी, जस्ट 1 ईयर, जस्ट 1 ईयर ओनली। इस वजह से, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये नहीं था ना कि मैंने स्टेटस लगाना, फिर मैंने चेक करना है मेरी कितनी फ्रेंड्स ने मुझे देखा है, फिर मैंने अपनी तस्वीर कहनी है, फिर मैंने उसको एआई से ठीक भी करना है, और इसका उस फिल्टर भी लगाने हैं, फिर मैंने अपने दोस्तों को भी सेंड करना है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और ये बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा सेल्फ प्रेजिंग एटीट्यूड। सेल्फ प्रेज यानी कि आप ये चाह रहे हो कि मैं हर वक्त खूबसूरत लगूं, हर वक्त अच्छा लगूं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं। इसी तरीके से अब नोट करें, आप दिन में कितनी दफा शीशा देखते हैं? हर थोड़ी देर बाद जाके मैं कैसा लग रहा हूँ, हर थोड़ी देर बाद सेल्फी, ये कपड़े पहने सेल्फी, मैं कैसा लग रहा हूं, कैसे लग रहा है, जैसे है वैसे ही लगना है भाई। सो सेव योर क्लिक्स, ये वाली क्लिक्स बचा लो, इसको प्रोडक्टिव ले आओ। ठीक है, वो अल्फा के बारे में, अल्फा क्रीम के बारे में पढ़ा है ना कि वो, हाँ, कैसे बनी थी वो 14 ईयर्स। मुझे क्यों हर टीचर उठ के कह देता था, मैं भी 14 ईयर्स की थी जब टीचर ने मेरी मदर को कहा था कि शी इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और मुझे 2 साल पहले विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है। ये परफ्यूम मैंने लॉन्च किया, ये मेरा ब्रांड है, ये रे। डू यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ योर्स? आप करेंगे ब्रांड? और सिंपली देखो, इसकी सारी चीजें हमने कैनवा के ऊपर, कैनवा बहुत सारे बच्चों को आता है, किस किस को आता है कैनवा? कैनवा नहीं आता, चलो अब आपको कल से हम कैनवा सिखाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा ब्रांड है, और ये देखो, मजे की चीज दिखाऊं, वेबसाइट्स, आओ आपको वेबसाइट्स दिखाते हैं आज।